हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस स्पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2022 का सेट सी भाग 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला। सभी सेट्स में ए बी सी डी जितने भी सेट्स थे सभी में सेम क्वेश्चन थे, बस उनकी नंबरिंग अलग अलग थी, इसलिए हम सेट सी का सॉल्व करेंगे। पहले है हमारा भौतिक विज्ञान। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए हमने यहाँ न्यूमेरिकल निकाल के रखा है। फोकस दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। पी लेंस की क्षमता का फार्मूला है, P = 1/f है। और हमारा फिर 1/0.25 कर लिख देंगे तो 100/25 हो जाएगा। तो इसको ये सब कैलकुलेट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद 4 डायप्टर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका है जो है राइट आंसर है। तीसरा है, श्वेत प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और उसका विचलन भी जो है सबसे कम होता है तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। देखिए 1 मीटर, 2.5 मीटर, 0.25 मीटर, 25 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 0.25 मीटर है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर है। पाँचवा हमारे सिलेबस में नहीं है। छठा देखिए, विद्युत धारा कैसा ही मात्रक होता है। विद्युत धारा कैसा ही मात्रक एम्पियर होता है। सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। सातवां, आठवां, नौवां, 10वां अब हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे देखिए, लेड नाइट्रेट का सूत्र है, ऑप्शन बी है PbNO3 ब्रैकेट में है, फिर 2 है। लेड की वैलेंसी 2 होती है इसलिए, और नाइट्रेट NO3 के लिए हम 1 लेते हैं। तो ये PbNO3 ब्रैकेट में विद इन ब्रैकेट नाइट्रेट और फिर 2 है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उसका नाम है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन है, ZnO+C, तीर का निशान Zn+CO, ये कौन से अभिक्रिया है। इसमें देखिए जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक है, ये जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसकी ऑक्सीजन हट रही है। यानी ऑक्सीजन हटना यानी क्या होना, अपचयन होना। और कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसका मतलब कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो ये दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही हैं, तो ये होगी हमारी सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। 14वां क्वेश्चन, एक धातु का नाम बताइए जिसमें चमक होती है। तो आयोडीन है। 15वां क्वेश्चन में, सोडियम धातु का सही इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या है। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या वो 11 होती है। तो 11 है, 2 8 1 हो जाएगा। के कोश में 2, एल में 8 और एम में 1। 16वां देखिए, अल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह। देखिए CHO होता है एल्डिहाइड का, और जो COR है ये कीटोन का है, और OH है जो है अल्कोहल का, COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो OH है। केवल कार्बन 17वां क्वेश्चन, केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं तो उनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। डी ऑप्शन है। बेंजीन की संरचना देखिए, सी वाला राइट आंसर है बेंजीन का लिए। इसमें 3 द्विआबंध होते हैं तो इसमें C6H6 हो जाएगा। जीव विज्ञान में देखिए, कौन सा हार्मोन पत्तियों को मुरझाता है। तो ये ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन तो वृद्धि हार्मोन है, तीनों वृद्धि करते हैं। और डी है एब्सिसी कमल जो पत्तियों को मुरझाता है, संदमक अमल है ये। कौन सा 3 कार्बन अणु है। ए पायोरेट, पायोरेट में भी 3 कार्बन होते हैं। लैक्टिक अम्ल में भी 3 कार्बन होते हैं। ए और बी दोनों तो दोनों ठीक हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों। कॉपर्टी को कहाँ स्थापित किया जाता है, गर्भाशय में, बी ऑप्शन है इसका। वसा का पाचन कहाँ पर होता है, शुद्रांत्र में होता है। निम्न में से कौन सा तीसरे पोषक स्तर पर आता है। द्वितीय उपभोक्ता, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो इसमें पहला पोषक स्तर होता है उत्पादक यानी पौधे, दूसरे पे आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरे पे आ जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। तो तीसरा पूछा गया तो द्वितीय उपभोक्ता इसका आंसर हो जाएगा।
मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन है, अंकुरण किसे कहते हैं? बीज होता है जब उसमें भावी पौधा या भ्रूण अनुकूल परिस्थितियों में नया पौधे में विकसित होता है तो उसे अंकुरण बोलते हैं। यानी बीज का अंकुरण होकर नया पौधा बनाना अंकुरण कहलाता है। मटर के पौधे में आकृति के आधार पर विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं? देखिए, जो आकृति है वो उसके बीज की आकृति है, मटर के बीज की है तो गोल बीज है, प्रभावी लक्षण होता है, और झुर्रीदार बीज होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। धनात्मक गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन वह प्रक्रिया जिसमें पौधे का कोई भाग गुरुत्वाकर्षण की ओर या पृथ्वी की ओर वृद्धि करता है उसे धनात्मक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे जड़ों की वृद्धि, जड़ें जो हैं पृथ्वी की तरफ वृद्धि करती हैं तो इनकी वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन बोलेंगे, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। पारितंत्र में अजैव कारक कौन कौन से होते हैं? तो सभी जो अजैव कारक होते हैं वो निर्जीव भौतिक कारक होते हैं जो जीवों को और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, यानी जीवों को भी और पर्यावरण को भी, जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज इत्यादि। मनुष्यों में पराबैंगनी किरणों में से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा कैंसर आ जाता है इसका आंसर। 30वां जो है, सामान्य परिस्थितियों में आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा कौन सी सतह करती है? श्लेष्मा करती है। तो यह हमारा 2022 का सेट सी का जो है ऑब्जेक्टिव भाग था। आप वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट है तो अगली वीडियो में मिलेंगे, उसके लिए आप नोटिफिकेशन लेने के लिए आप नोटिफिकेशन का आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।